Welcome everyone, welcome back to my channel. I am Bushra Nisar and today I am going to explain the term types of cells. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद उसकी साइज़ और शेप के बारे में बताया था। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बताऊंगी कि कितने टाइप की सेल होती हैं। तो सेल जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल टू टाइप्स की होती हैं। एक प्रोकैरियोट सेल होती है, दूसरा यूकैरियोट सेल होती है। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को मैं डिफाइन करूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है प्रो एंड द सेकेंड वन इज कैरी ऑन। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी वेल डेवलप्ड ना हो, जो प्रिमिटिव टाइप की हो, मतलब उसमें कुछ कमियां हो। और क्रेयॉन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जो कि प्रिमिटिव टाइप हो, हाईली वेल ऑर्गेनाइज्ड ना हो, चाहे वो उसका जो अरेंजमेंट होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, उसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं प्रेजेंट होंगी, या वो ऐसे सेल्स में पाया जाएगा जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, हाईली एडवांस नहीं होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो लिविंग कैरेक्टर्स हैं वो हाईली एडवांस नहीं होते हैं। तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव पाया जाता हो, हाईली वेल डिफाइंड ना हो, ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू दीज सेल्स आर प्रिमिटिव। अगर हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्रोकैरियोट सेल को, तो वो दिखने में भी क्या होती है, प्रिमिटिव होती है। एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। तो दैट इज़ द न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nuclear reticulum, nuclear plasm and nucleolus. In these cells, the nuclear material remain diffused with cytoplasm. यूकैरियोट सेल्स, जिस सेल में न्यूक्लियस जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है या वेल डेवलप्ड होती है या वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, ऐसे सेल को हम यूकैरियोट सेल कहते हैं। दिस सेल कंटेन्स ऑर्गेनाइज्ड highly evolved and complex nucleus which always remain enclosed by a nuclear membrane. प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो एब्सेंट था, इस वजह से जो न्यूक्लियर कंटेंट था, उसकी जितने न्यूक्लियर एलिमेंट्स थे वो सारे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए थे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस वजह से जितने भी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, विच ऑलवेज रिमेन मेम्ब्रेन। क्योंकि मेम्ब्रेन होती है इस वजह से वो सारे इंक्लोज उसके अंदर बंधे हुए होते, बिखरे हुए नहीं होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द टाइप इज कॉल्ड ट्रू सेल। तो ऐसी सेल में अगर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी हुई हो और उसकी जितने भी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो उसके मेम्ब्रेन के अंदर हों, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर various cell organelle, that is mitochondria, plastid, etc. are also present in these kind of cell. तो न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी पार्ट बचता है वहाँ पर जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो ये सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या और दूसरे जो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हुए, जितने सारे ये जो ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में इम्बेडेड होते हैं। तो आर ऑल्सो इन दीज काइंड ऑफ सेल। तो यूकैरियोट सेल में ये भी एक उनका जो है पार्ट होता है जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो ऐसे सेल जो प्रिमिटिव होता है जिसका न्यूक्लियस उससे और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो पूरा बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोट सेल्स की एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन अलगी हुए, मतलब जो प्रिमिटिव मेंबर्स हैं उसमें देखा गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं।
स्क्रीन पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल की पिक्चर्स दिख रही होगी, तो ये जो है वो प्रोकैरियोट सेल है। दूसरा जो था वो यूकैरियोट सेल था। तो यूकैरियोट सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो उसके अंदर बंधे हुए होते हैं, और ऐसी जो न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो उसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट मौजूद होता है उसमें सारे जो सेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ऐसे काइंड ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट सेल कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस जो होती है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। स्क्रीन पर आपको यूकैरियोटिक सेल की फिगर दिख रही होगी, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो प्रिमिटिव होती हैं। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें प्रोकैरियोट सेल मौजूद होती है। मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोज्ड होते हैं यूकैरियोटिक सेल से ही बने हुए होते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल्स दोनों आते हैं। तो यानी कि जो बॉडी, हाँ, तो प्लांट और एनिमल्स दोनों बात आती है। तो इस तरह से वो दो तरह की सेल होती है। यूकैरियोटिक दो टाइप की सेल होती है, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। यानी कि जो प्लांट बॉडी होगी वो प्लांट सेल से बनी हुई होगी, और जो एनिमल बॉडी होगी वो एनिमल सेल से बनी होगी। क्योंकि प्लांट सेल में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती हैं, ऐसे पार्ट होते हैं। तो इस वजह से दो कैटेगरी हो गई, एक प्लांट सेल की और दूसरा एनिमल सेल की। तो प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट सेल से बने हुए होते हैं, और एनिमल सेल्स एनिमल सेल के बने हुए होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो दो टाइप का होता है, प्लांट सेल और यूकैरियोटिक सेल। आज का इतना पार्ट अभी यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं सेल के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।